नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे नहीं बचते हैं? चाहे आप कितनी भी कोशिश करते हैं पैसा सेव करने की, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है, सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है और आप पैसा नहीं बचा पाते हैं। आज मैं आपको बचत का एक फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, एक नहीं दो फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी पैसा बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको सेविंग के फॉर्मूले आपसे मिस ना हो। और इस पर एक बार अप्लाई करने के बाद आप यकीनन चेंज फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहा है, मेरा पैसा बच रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 1 की। फॉर्मूला नंबर 1 है 500 का नियम। 500 का नियम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसे समझते हैं। आपको एक नियम बनाना होगा अपनी लाइफ में। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स करना होगा, 500 रुपये फिक्स करना होगा कि आपको 500 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी करनी है। तो आप पहले 5 बार सोचेंगे कि क्या यह चीज़ आपके काम की है या नहीं है। आपको सोचना होगा कि इसके बिना आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे 1 या 2 बार यूज़ करके छोड़ दें और आपको ऐसा होता भी है। कई बार आपको लगा होगा कि आप बैठे हैं मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते, आपने कुछ चीज़ें खरीद ली है, आपको लगा कि ये चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है या सेल में मिल रही है, भले ही वो चीज़ आपके रेगुलर यूज़ की ना हो। और मैं श्योर हूँ कि ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, क्योंकि फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों के पैसे बचाकर हम निवेश कर दें, तो चाहे आपका निवेश 500 रुपये पर मंथ हो या 1000 रुपीज़ पर मंथ हो, लॉन्ग टर्म में आपको ये छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी इनकम बना कर दे सकती है। इस तरह के वीडियो मैं पहले भी डेवलप कर चुका हूँ। आप किस तरह से छोटे से अमाउंट से बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि अगर आप ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो आपको कभी ना कभी ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ेगी जो आपके लिए ज़रूरत की है। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए और आपको 500 रुपये के नियम पर चलना चाहिए, ताकि आपकी सेविंग होती रहे। इस अमाउंट को आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जब से मैंने अपनी लाइफ में इस रूल को फॉलो किया है, मेरी सेविंग बढ़ती चली गई। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 की। फॉर्मूला नंबर 2, जो कि हमने एक बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 2 यह है कि आपको अपनी सेविंग में से एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो कि आपकी सेविंग से रखना होगा, उसे बचाकर आपको अलग से रखना होगा। जैसे आप चाहें तो 5% से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में आपको 5% बचाइए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहिए। थोड़ा शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एक बार जब आपने इसको अपनी आदत बना लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपका पैसा सेव होता रहेगा। क्योंकि सेविंग करने के लिए इसे अपनी आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी अमीर बनने की राह का यह एक स्टेप होता है। अगर आपको अमीर बनना है, तो इसके लिए आपको दोनों फॉर्मूला अपने जीवन में अप्लाई करने होंगे। एक बार आप सेविंग करना सीख गए, तो अगला स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट करने का लेना होगा, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बेसिक फॉर्मूला सेविंग है और उसके बाद इन्वेस्टिंग है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको लुभाने के लिए बहुत सारे अवसर देती है, आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए। और यह सही भी है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम यह है कि हमें हमारा पैसा बचाना है, हमें किसी लुभावने अवसर में नहीं आना है, हमें हमें हमेशा हमारी ज़रूरत की चीज़ को खरीदना है। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली से हैं। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो कि बार में, पब में ना जाएं, स्मोकिंग और शराब ना पिएं,
तो उन्हें आउटडेटेड कहा जाता है। यही कारण होता है कि लोग दिखावे के कारण सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं। जबकि सच तो यह है कि उनमें से ज़्यादातर लड़के लड़कियां एंड ऑफ द मंथ पैसों के लिए परेशान रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें बोरो भी करना पड़ता है। इससे बचने का फॉर्मूला यह है कि आप देखें कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो कि अब दूसरे नंबर पे हैं, मुकेश अंबानी जी ने आज तक शराब नहीं पी है। तो आप बोल सकते हैं, उनका एग्जाम्पल देके आप उन्हें बता सकते हैं कि जब इतने बड़े आदमी ने आज तक शराब को टच नहीं किया तो किसी की मजाल है कि कोई उन्हें आउटडेटेड बोल दे, नहीं ना। तो उसी तरह आपको भी इनसे बच के रहना है और अपनी सेविंग पर फोकस करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़